स्थान पे न पहुंच जाए तब तक आप अपनी मशीन का और अपने वोट का पहरा देते रहना। धन्यवाद, नमस्कार। जमालपुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कीमती समय निकालकर हमारे बीच में पहुंचे। अब मैं आपके बीच में हमारे भावी विधायक आनंद सोराण जी आए और अपने विचार रखे। भाई आनंद सोराण जी, भाई आनंद सोराण, भाई आनंद सोराण, इन्होंने बसपा गठबंधन, इन्होंने बसपा गठबंधन, भाई आनंद सोराण जी। सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान देश के उज्जवल अजीज प्यारे बच्चों, सुन रही मेरी माताओं बहनों, आज के प्रोग्राम के आयोजक, संयोजक और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पादरी शहर के अध्यक्ष मेरे भाई श्री राहुल जी मराठा, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री कृष्ण कुमार जी समाज, बहुजन समाज पार्टी के जिला इकाई के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी, जिला के उपाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जी ऊन, हमारे एडवोकेट ललित कुमार जी चौहान, हमारी महिला इकाई की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला इकाई के अध्यक्ष श्रीमती इंदु फोगाट जी, हमारे युवा के हल्का के अध्यक्ष श्री रविंद्र जी फोगाट और बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई विजय कुमार जी और हमारे दिनेश उर्फ पप्पू ठेकेदार जी और समस्त भाई कालू पसोला जी, हमारे वार्ड नंबर 10 के सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, माताओं बहनों, भाषण तो मेरे से पहले मेरे नेताओं ने जो आज की स्थिति वो बताने का काम किया। मेरा तो ये परिवार है, मैं तो आपसे नम्र निवेदन करने के लिए आया हूँ, अपील करने के लिए आया हूँ। आने वाली 5 अक्टूबर को मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को एक एक वोट हाथी के चुनाव चिन्ह पे देके कामयाब करें। मेरी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी हो। सम्मानित बुजुर्गों, देश आजादी से पहले राजा और महाराजा रानी और बेगम के पेट से पैदा हुआ बच्चा बनता था। जब से इस देश और प्रदेश में प्रजातंत्र प्रणाली आई है, राजा और महाराजा वो ताकत से बढ़ते हैं, जन ताकत से बढ़ते हैं। इस संसार में सबसे बड़ी ताकत जन ताकत। जन ताकत चाहे तो आकाश की धूल को धरती पे पटक दे और जन ताकत चाहे तो कागज के टुकड़े को आकाश की एयर दे। पूरे दुनिया में जन ताकत से बढ़कर कोई ताकत। मैं जन ताकत को कहने आया हूँ। आप पूरे दिन की दिनचर्या पूरी करने के बाद, व्यापारी भाई पूरे दिन का व्यापार करने के बाद, कर्मचारी भाई ऑफिस का काम निपटाने के बाद, किसान भाई खेतों खलिहानों में काम करने के बाद, छात्र भाई कॉलेज स्कूल की तालीम करने के बाद, शाम को घर आके रोटी खा के सो जाते। सुबह 5 बजे चारपाई पे अंगड़ाइयां लेते वक्त 5 मिनट ठंडे दिलो दिमाग से सोचना, चिंतन करना, किस व्यक्ति ने आपके दादरी के लिए, किस व्यक्तित्व ने छत्तीस बिरादरी के लिए, किसान के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, दलितों के उत्थान के लिए कार्य किया। जब आप इस बारे में चिंतन करोगे, ये तो चौधरी देवीलाल साहब आशीराम ने, चाहे वो तंबाकू का टैक्स था, करने का था, रेडियो का था, साइकिल का था, अनेक प्रकार के टैक्स माफ करने का काम किया। चाहे बुजुर्गों को पेंशन देने का काम था, चाहे गरीब बच्चे को खुराक देने की बात थी, गरीब कन्या को कन्यादान देने की बात थी, हमारे छात्रों को फ्री बस पास देने की बात थी, हमारे नौजवानों को अच्छे पद देने की बात थी, चाहे हमारे बेरोजगार भाइयों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, चाहे 24 घंटे बिजली और पानी देने की बात थी, और तो 36 बिरादरी के भाइयों के लिए 10-10 हजार का कर्ज माफ करने की बात। जब इस बात का चिंतन आप करोगे तो उस वक्त चौधरी देवीलाल और साहब काशीराम की आपको याद आएगी। सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, चिंतन इस बात का भी आपने करना पड़ेगा। 10 साल पहले आज की हुकूमत वाले आपके बीच आए थे, हमारे नौजवानों को पकड़ने का काम किया था, कहते थे 2 करोड़ों बेरोजगारों को नौकरियां देंगे और 15-15 लाख रुपए देंगे। इन लोगों ने 10 साल में क्या किया? इन लोगों ने 10 साल में
108 प्रकार के टैक्स थोपने का काम किया, चाहे पेट्रोल है, डीजल है, खाद है, कीड़े मार दवाएं है, खाने पीने की चीजें। 18% टैक्स तो एजुकेशन के ऊपर इन्होंने थोपने का काम किया। और तो और इन्होंने 10 साल के अंदर आपकी दादरी की जो स्थिति है, न पीने का पानी, न सीवरेज है, न पानी है, न गली है। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, इस बात का भी आपने चिंतन करना पड़ेगा। 10 साल के अंदर इन लोगों ने दादरी नहीं पूरे प्रदेश का जो हाल किया है, जाति पाति मजहब के नाम पे आपको हमें बांटने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने एक टेबल पर इकट्ठा होकर बहन मायावती जी ने, चौधरी हरवेश सिंह चौटाला ने 36 बिरादरी को जोड़ने का काम किया। एक तरफ वो लोग हैं जो घर पैदा करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो आपके टैक्स माफ करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो टैक्स थोपने का काम करते हैं। इस बात का भी आपने चिंतन करना पड़ेगा। चौधरी देवीलाल जी 1995 में जब दादरी के अंदर बाढ़ आई थी, स्वयं चौधरी देवीलाल 4 से 6 फुट के पानी में पैदल चल के आपके बीच आए। आप लोगों का हालचाल पूछने वाले सबसे पहले नेता थे। उस वक्त जो हमारे पशु भूख से पीड़ित थे, फतेहाबाद से आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पशुओं के लिए चारा भिजवाने का काम किया। और तो हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जब उस वक्त बीमारी के प्रकोप के अंदर थे, उस वक्त कैंप स्थापित करने का काम किया। कहने का मेरा यह अर्थ है, जब आपके सहयोग से इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी गवर्नमेंट समाज की आपके उत्थान के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए, छात्र के लिए, दलित के लिए अनेक प्रकार के कार्य। चिंतन इस बात का आपको करना पड़ेगा, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, हमारे दादरी के लिए नई अनाज मंडी देने का काम किया, नई सब्जी मंडी देने का काम किया। और तो इंडियन नेशनल लोकदल गवर्नमेंट ने बस स्टैंड देने का काम। कहने का मेरा ये अर्थ है, जब गवर्नमेंट में होते हैं तो आपके अर्थों के लिए, उत्थान के लिए कार्य करते हैं। मैं आपको चिंतन इस बात का करना पड़ेगा, 10 साल में इस भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्या दिया। इन्होंने कहते थे 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कोरोना की आड़ के अंदर हमारे प्राइवेट जो कंपनियां हैं, जैसे करनाल है, पानीपत है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, रेवाड़ी है, बावल है, 70 लाख नौजवानों को घर से बेघर करने का काम। और तो 5,45,000 हमारे बुजुर्गों को पेंशन काटने का काम। उस बात का भी आपको चिंतन करना पड़ेगा। कांग्रेस और बीजेपी का तो एक ही काम है, कोई मस्जिद के नाम से खा रही, कोई मंदिर के नाम से खा रही, अपने अपने भगवानों को स्थापित कर। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर सबके भगवान अलग अलग होते तो एक परिंदे समान रूप से मंदिर मस्जिद पर ना गए। हर लहू का रंग लाल है, दूध का रंग सफेद है, फिर जाति पाति मजहब इस नाम। सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, आपको चिंतन इस बात का करना पड़ेगा कि 25 तारीख को 111वीं एमपी के ऊपर बहन मायावती जी की अध्यक्षता में चौधरी हरवेश सिंह चौटाला ने घोषणा की है, 36 बिरादरी के लोग बिजली से बहुत पीड़ित है। आपके बीच हम आए तो बिजली चली गई, बिजली आती नहीं, जो खंभों के ऊपर जो डिब्बे आग रखे हैं, किसी का बिल 18,000 का आता है, किसी का 28 का, किसी का 58,000 का आता है। तो चौधरी हरवेश सिंह चौटाला ने घोषणा की है कि मुख्यमंत्री बनते ही इन पोलों के ऊपर जो खोटे हैं उनको उखाड़ के दादरी की टुल्लर वाले छोड़ में डालने का काम करेंगे, यानी कि बिजली का बिल बिल्कुल माफ हो। ये बात ठीक मतलब उसी प्रकार से है, इस प्रकार से 1987 में चौधरी देवीलाल जी आपके बीच आते थे, कहते थे बूढ़े मरना चाहिए, पेंशन देने का काम करूंगा। उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी कहते थे, मैं एजुकेटेड हूँ, कुछ कानूनी मतलब नहीं इस प्रकार का। अगले दिन चौधरी देवीलाल जी का बयान आता है, आप मुझे ताकत दो, और आप लोगों ने ताकत दी। चौधरी देवीलाल जी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में बुढ़ापा पेंशन लागू, नीचे लिख दिया देवीलाल। ये ठीक उन्हीं के पदों पर चलते हुए आज हर गांव, हर गली में एक चर्चा है, चौधरी हरवेश सिंह चौटाला जुबान का पक्का। जिस प्रकार से 13 महीने दिल्ली के प्रोग्राम तो हमारे किसान मजदूर भाई इकट्ठा हो गए,
उस वक्त किसान नेताओं ने कहा चौधरी हमेश सिंह चौटाला आप एमएलए पद से इस्तीफा देने का काम करें। पूरे प्रदेश में पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक नेता था चौधरी हमेश सिंह चौटाला, किसानों के कहने से उसने अपने पद से मतलब इस्तीफा देने का काम किया। कहने का मेरा ये मतलब है जिस प्रकार से चौधरी देवीलाल जी अपने जुबान के पक्के थे, ठीक मतलब उसी प्रकार से भी हमेश सिंह चौटाला भी अपने जुबान के पक्के है। 89 के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हॉल के अंदर सभी एमपीओ ने चौधरी देवीलाल जी को नेता चुनने का काम किया, लेकिन उन्होंने धन्यवाद नहीं किया। धन्यवाद अगर वो करते तो प्रधानमंत्री की वोट होती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भाई मैंने गाँव के अंदर कह रखा है अगर हमारी पार्टी की गवर्नमेंट आई तो मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह को पीएम बनाऊंगा। उन्होंने अपना ताज विश्वनाथ प्रताप सिंह को देने का काम। कहने का मेरा यह अर्थ है जो चौधरी देवीलाल जी ने आपके समक्ष वादे किए उनको पूरा करने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो आपके बीच कहा मतलब उनको पूरा करने का काम किया। उसी के प्रवचनों के चलते हुए चौधरी हमेश सिंह चौटाला और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने 25 तारीख को बहन मायावती जी की अध्यक्षता में जो इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा पत्र जारी किया है उसके तहत आप लोगों से नम्र निवेदन है एक वोट चुनाव की लाठी पे देके मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को कामयाब करें और मेरी कामयाबी आपकी कामयाबी। चौधरी हमेश सिंह चौटाला मुख्यमंत्री बनते ही हमारे बुजुर्गों की पेंशन 7500 रुपए देने का काम करें और तो हमारे गरीब की कन्या की जब मौजूद होगी तो गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख रुपए कन्यादान देने का काम करेंगे। हर नौजवान को अच्छा पद देने का काम करेंगे। तब तक पद प्राप्त नहीं होगा हर महीने की पहली तारीख को 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। हमारी महिलाएं चूल्हे के लिए बहुत पीड़ित होती है। महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर फ्री देने का काम करेंगे। किचन का काम अच्छे से चले। हर महीने की पहली तारीख को 1100 रुपए हमारी माताओं को भी चौधरी हमेश सिंह चौटाला देने का काम करेंगे। और तो हमारे जो गरीब भाई है उनको 100 गज के प्लाट देंगे और उस प्लाट पे 2 रूम सब तैयार करके भी चौधरी हमेश सिंह चौटाला देने का काम करेंगे। कहने का मेरा ये अर्थ है जो चौधरी हमेश सिंह चौटाला ने घोषणा पत्र तय किया उनको पूरा करने का काम करेंगे। मैं तो आपका भाई हूँ, बेटा हूँ, तो आपके भाई और बेटे को कामयाब करें क्योंकि मैं तो दादरी के अंदर ही मतलब बैठा हुआ हूँ। मेरे बाप और दादा ने खेतों खलियानों में काम किया, धरती माँ का सीना चीर के अन्न पैदा किया। वो तो ठीक है 1987 में पार्षद बन के चेयरमैन थे, बड़े मेरे फादर भी पार्षद चेयरमैन थे। जब मेरे दादा चेयरमैन थे नगर पालिका के पूरी दादरी के चूल्हा टैक्स माफ करने का काम किया और तो दिल्ली में लक्ष्य पास करने का काम किया था नहीं किया। तो कहने का मेरा ये अर्थ है ईमानदार आदमी जो होता है उसके पास पावर होती है। पंचायत का अगर पंच भी कोई अच्छा होता है ईमानदार होता है पावर होती है। संविधान के अंदर एमएलए की पावर कमिश्नर के ऊपर होती है। अगर ईमानदार एमएलए होगा तो अपने चौक में ही डिस्ट्रिक्ट के अफसर आए और आपसे पूछ के काम करे, लेकिन ईमानदार हो तो। अगर ईमानदार नहीं होगा तो वो किसी एक्शन से इकट्ठा करके करेगा, एसटीओ से करेगा, कलरक से करेगा। सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, इस बात का आपने चिंतन करना पड़ेगा। तो मैं तो आपका हूँ, आप मेरे हो, तो इसलिए आप हमारा दादा जब खेत में काम करता था एक बात कहता था भाई पूरा कुनबा खेत में आएगा तो खेत आगे होगा। तो आप मेरा परिवार हो, इकल्ला आनंद का इलेक्शन नहीं है, आपका अपना इलेक्शन है। आप भी अपने हिसाब से चौखट पर फोकस जाने का काम करो। आप अपने आप को प्रत्याशी मान के चलो। एक वोट एक मत 5 अक्टूबर को आखिरी चुनाव चिन्ह पे चलवाने का काम करो। मेरी कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी है। बत्ती जल जल के किरण का हास बनती है, पतझड़ों में ऋतु मधुमास बनती है। जो जिया संघर्ष में वो जी गया जिंदगी, मुश्किलों में जिंदगी इतिहास बनती है। 5 अक्टूबर को इतिहास को आपने कामयाब करना है। एक मत चुनाव चिन्ह हाथी के ऊपर देके मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को कामयाब करना है। और जो आपने मान सम्मान जो किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, छात्र का जो मेरे सिर के ऊपर आपने टेका है, मैं एक ही बात कह के जा रहा हूँ आपके चौक में जब तक आनंद जीवित है इस पगड़ी से दाग और आग नहीं आने दो।
थैंक यू नहीं दूंगा इसको। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम जय भारत। अब आपके बीच में जनसभा के संयोजक और हमारे नगर परिषद सरखीदार जी के पूर्व प्रत्याशी राहुल मराठा जी, बहुत ही संघर्षशील इन लोगों के नेता राहुल मराठा जी आए और यहाँ पर जिले पर महिला की तरफ से हमें आश्वासन दे कि यहाँ से इस बूथ से हमारे प्रत्याशी भाई आनंद चौरान जी भारी वोटों से विजयी होंगे। राहुल मराठा जी आज हमारे इंद्र बसपा के प्रत्याशी भावी विधायक चौधरी शिवराम जी के पूर्व चेयरमैन के पोते चौधरी रुदास जी के पुत्र आनंद जी शिवराम, मेरे चेयरमैन के इलेक्शन में तनमन ढंग से आशीर्वाद का सहयोग करने वाले हमारे महिला जिला प्रधानमंत्री जी प्रोग्राम बसपा के स्टेट महासचिव किशन जमालपुर, हमारे बसपा के जिला प्रधान प्रकाश जी फोड़ा, मेरे बड़े भाई लाहौर समाज सेवी श्री दिनेश जी और डॉक्टर ठेकेदार, युवा साथी रविंद्र जी प्रोग्राम, मैं सभी का यहाँ की पहुंचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और जो जितने भी मातृशक्ति माताएं बहने मेरे वर्ग घरवालों को छोड़कर जितनी भी माताएं बहने रखते हैं वो सभी मेरे युवा साथियों, मेरे चाचा धर्मपाल जी और जितने भी आए हुए सभी का बहुत बहुत राजेश जी सांगवान, नागवान साहब, मेरे भाई दीपक, एडवोकेट दिनेश जी, एडवोकेट संजीव जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं आपको विधायक जी मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि हमारे बूथ पर ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रयास रहेगा कि आपको वोट दिलवाए। पूरे आपका सहयोग करेंगे। आप सभी की तरफ से मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरे कर्मचा से भी अपना वोट अगर ज्यादा से ज्यादा वोट हमें हाथी के निशान पर आनंद जी शुरानी को देना है ताकि हरियाणा की जो सरकार बने उसमें हमारा हिस्सा हो सके। और ये हिस्सा भी होगा जब आनंद जी शुरानी आगे विधायक बन जाएंगे। ये सबके के साथ आप सभी को धन्यवाद। सभी से निवेदन है प्रसाद जरूर लेके जाए और वो अपने दोनों को बुला आप सभी जनसभा के आयोजकों ने हमारे भावी प्रत्याशी आनंद चौरान जी को लड्डुओं से बोला है। इनके लिए मैं बहुजन समाज पार्टी और इन लोगों की तरफ से आप सभी दादरी निवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भाई आनंद चौरान को कामयाब करें और यहाँ लड्डू में जो प्रसाद है उसको सभी माताएं बहने और प्यारे बच्चों से अनुरोध है कि उस प्रसाद को लेके जाए। जय भीम जय भारत जय काऊ देना। तो गाइस जैसा कि आपने देखा कि आनंद भाई आए हुए थे, तो गाइस मैं ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। मैंने बीच में मतलब एडिट कर दिया था। तो गाइस बाय, अब मिलते हैं कल और तब तक के लिए बाय।